तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ नए और अपडेट क्या निकल के आए, जो कि डिवाइस के बारे में बता दिया मैंने। और दोस्तों अभी बैंकों का भी कुछ नए अपडेट जारी कर रही है, जिससे आप बता दूं कि बहुत से भाइयों का भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है, और जो कि यूनियन बैंक का और सेंट्रल बैंक का पैसा निकालने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अभी एक नया अपडेट जारी किया है एनपीसीआई ने। जो भाइयों का बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा था, उनको एक छूट दी गई है कि आपने एलजीओ टाइप के डिवाइस लिए थे, उससे पैसा निकल रहा है, अगर उसी डिवाइस आपके पास है तो उस डिवाइस से पैसा निकल जाएगा। नहीं तो दोस्तों आप जो कि आपको आईरिस जो डिवाइस होती है मंत्रा की, आईरिस फिंगर वाली डिवाइस होती है, उस डिवाइस से आप पैसा निकासी कर सकते हैं और बहुत ईजी तरीके से आप पैसा निकासी कर पाओगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जो कि मैं जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं तो मैं आईरिस जो मशीन होती है उससे मैंने कस्टमर पैसे निकासी की है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आईरिस मशीन को एक बार स्कैन करने में जो कि फिंगर हो जाता है, फिंगर मतलब ये होने दोस्तों की ऑथराइज हो जाता है एक बार स्कैन करने में। और बहुत से भाइयों को दोस्तों क्या होता है कि बार बार फिंगर लगाते हैं, तो इसलिए उनकी आईडी भी होल्ड कर दी जाती है, और जो उनका डिवाइस है उसको भी बंद कर दिया जाता है, यानी कि उनकी आईडी में वो काम ही नहीं करता। मेरे पास दोस्तों आसपास दुकानें, वो सारे बोलते हैं भाई आपके पास कैसे निकल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा, हमारे पास क्यों नहीं निकलता है, हम भी डिवाइस यूज करते हैं। लेकिन मैं उनसे ये बोलता हूँ कि भाई आप जो कि आईरिस डिवाइस यूज नहीं करते इसलिए आपको पैसा नहीं निकलता, आप ओनली फिंगर मशीन से पैसे निकासी करते हो इसलिए उनका पैसा नहीं निकल पाता। आप भी अगर एक बार आईरिस डिवाइस से पैसे निकासी करोगे तो आपका 100% पैसा निकल जाएगा। चाहे दोस्तों कोई सी बैंक हो आपका, जब बैंक ऑफ बड़ौदा को हो चाहे आपका सेंट्रल बैंक हो, कोई सी बैंक को आपका पैसा निकासी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी बैंक का पैसा निकासी करो तो कस्टमर के 3 बार ज्यादा फिंगर बैंक ऑफ बड़ौदा को हो चाहे एसबीआई बैंक को हो चाहे कोई सी बैंक हो, अगर हमने कस्टमर 3 बार फिंगर लगा दिए और 3 बार उसको फिंगर नहीं आए तो हमारी जो क्योर आईडी होती है उसको 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। 24 घंटे तक हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली वो लॉगिन हो ही नहीं पाएगी। यहाँ पे देख सकते इस प्रकार से जो कि उसको ऑप्शन आता है, तो ऐसा जो सिस्टम है वो हमारी एपीएस आईडी हो जाता है दोस्तों। लेकिन आईपीएस आईडी नहीं होता, वो हमारी डिवाइस ब्लॉक कर देते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो उसको हम एक दो बार कस्टमर पैसे निकासी कर लेते हैं, नए डिवाइस लाके कैसे जोड़ा कर के पैसे निकासी कर लेते हैं। लेकिन जब भी हम 3-4 बार फिंगर लगाते थे तो उसके बाद 2-3 बार पैसे निकलते और डिवाइस को होल्ड कर दिया, यानी बंद कर दिया था, फिर हम उस डिवाइस से पैसे नहीं निकासी कर पाते। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत से भाइयों कमेंट आता है कि भाई अभी हम डिवाइस लेके आए, हमने 2-4 बार पैसा निकाला और उसके बाद हमारी डिवाइस वापस से वही जो कि उस पर लिखा है सस्पेंड हो लिखा लग गया, लिमिट का लिखा लग गया, तो उसका इसीलिए होता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है प्राइवेट आईडी है वो जो कि इनएक्टिव तो हो ही नहीं सकती, वो ब्लॉक तो हो ही नहीं सकती, इसलिए उनको जो कि डिवाइस को और अपने आईडी से उस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं कि उस सिस्टम का यानी उस बैंक का हम वापस पैसे निकासी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारी जो कि क्योस आईडी होती है, जैसे मेरे पास यूनियन बैंक का क्योस है दोस्तों, और उस क्योस आईडी से अगर मैं पैसे निकासी करता हूँ किसी भी कस्टमर का, अगर मैं 3 बार उसका फिंगर लगा दिए तो मेरी आईडी को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। उसमें हमें बता दिया जाता है कि आपकी आईडी 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो चुकी है अगर आपने ये वाली गलतियां की है तो दोस्तों हम कुछ भी काम उससे नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी कस्टमर पैसा निकासी करना है तो हमें 3 बार फिंगर ज्यादा नहीं लगाना है। तो दोस्तों आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा बहुत आसान तरीके से निकासी कर सकते हो अपने आईरिस मशीन से। और दूसरा जो दोस्तों आपका L1 डिवाइस है, एलजीओ डिवाइस है, और ओनली दोस्तों उसी से बैंक ऑफ बड़ौदा पैसा निकासी करते हो और फिंगर एक ही बार पैसे आ जाए निकासी हो जाता है, तो उस डिवाइस से दोस्तों आप पैसे निकासी कर सकते हो। दोस्तों आप ट्राई करके देखना कि आपका एलजीओ टाइप की जो डिवाइस है जिसमें आपने अभी तक कभी पैसे निकासी करके नहीं देखा, या फिर आप दोस्तों पैसे निकासी कर रहे हो और उस डिवाइस से आपको पैसा निकल गया, तो उस डिवाइस को दोस्तों आप ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए रख दीजिए। उस डिवाइस से आप बैंक ऑफ बड़ौदा पैसा निकासी करिए, 100% दोस्तों आपकी डिवाइस लाइफ टाइम चलेगी। बस दोस्तों आपको एक गलती नहीं करना है कि उस कस्टमर के आपको 3 बार फिंगर नहीं लगाना है। चाहे दोस्तों पैसे निकले निकले 3 बार फिंगर आपको ज्यादा नहीं लगाना है। आप पहली बार फिंगर पहले चेक ठीक है, दूसरा चेक ठीक है, और तीसरी बार चेक नहीं हुआ तो चौथी बार तो आपको का बेसी लगाने नहीं है। हालांकि दूसरी बार तीसरा आपको लगाने नहीं है, गलती करना ही नहीं है। अगर ये गलती करो तो आपको फिर ब्लॉक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इस चीज का। तो दोस्तों आज से अब ये सारी जानकारी आपको मिलना चाहिए था, और ये सारी जानकारी मुझे आपको बताना अच्छा लग रहा था, तो मैं ये सारी जानकारी आपको बता दी है दोस्तों। और आप ये सारी जानकारी फॉलो करोगे तो आप सभी जो मैंने इसकी बताई वो करोगे तो आपकी जो कि डिवाइस भी चलेगी और आपको जो कि पैसे निकासी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे भाइयों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई जानकारी साथ में। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देख लेते हो लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलती करते हो यार। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो आप समझ सकते हैं कि एक सब्सक्राइबर का कितना महत्व होता है और एक सब्सक्राइबर के लिए दोस्तों क्या क्या करना पड़ता है। तो प्लीज दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दो यार मेरे लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।